नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। हर इंसान जन्म तो लेता है, मृत्यु भी नक्की है। पशु पक्षी जीव जंतु और इंसान, किसी की भयानक मौत होती है। क्योंकि जब मैं कितने सारे वीडियो देखता हूँ, जंगली प्राणी वो शिकार करते हैं, नोच डालते हैं, मेरा दिमाग काम नहीं करता। फिर सोचता हूँ कि यही तो ईश्वर ने बनाया फूड चेन, जो मैं पढ़ाता था कि अगर ये फूड चेन नहीं होती तो दुनिया चलती ही नहीं। हम वनस्पति पर निर्भर हैं और जंगली प्राणी, मांसाहारी प्राणी, वो वनस्पति नहीं खाते, वो प्राणियों पर, मांस पर निर्भर हैं। वो चक्र चलता ही है। कोई मरे हुए प्राणी भी खाते हैं। मैं एक बात करता हूँ कि कोई आपको अनुमान है आपको कि हमारे अंतिम संस्कार के बाद क्या होगा? देखो, मैं मेरे पालतू कुत्ते चला गया तब मुझे बहुत दुख, आज भी मुझे दर्द होता है उसको याद करते। लेकिन मैं जो बात करता हूँ कि इंसान, हम मर जाएंगे और कोई मर गया तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद कोई नहीं रो रहा है, चाय नाश्ता रात का खाना, इन सब व्यवस्थाओं में परिवार व्यस्त हो जाएगा। पोता पोती खेलने लगेंगे और परिवार के पुरुष बाहर चाय पीने जाएंगे। चर्चा हमसे शुरू होगी, लेकिन इसका अंत राजनीति या क्रिकेट से होगा। आसपास के क्षेत्रों के साथ परिसर को साफ करने में थोड़ा समय होगा और जब अतिरिक्त पार्किंग साफ हो जाएगी, बेटी को लेकर उसके ससुराल का कोई भी रिश्तेदार समय पर क्यों नहीं आ सका, ये फ़ोन पर किया जाना चाहिए। बहू अंदर सो रही होगी, मेरे घर में सभी लोग समय पर उपस्थित हो गए। अगले दिन रिश्तेदार कम हो जाएंगे और कुछ लोग भोजन पर आपत्ति जताने लगेंगे। बैठना हॉल, उसके किराए के बारे में चर्चा जारी रहेगी, कौन सी भजन मंडली और कितने लोग शामिल हैं, इसकी बातें सामने आएगी। विदेशी टिकट का किराया दिखेगा और उसके साथ साथ और कितने काम निपटाने हैं उसकी सूची भी बना देगी। हमारी वसीयत निकाल कर पड़ी जाएगी। पूरी जिंदगी खून और पानी और पसीना से जो जमा हुआ है, 5 मिनट में वो सब कुछ बच जाएगा। बांटना, या तो उसके पीछे, वसीयत के पीछे अंदर झगड़ा होगा, या तो अच्छी तरह से बंटवारा हो जाएगा। और परफेक्ट शेयरिंग के बावजूद भी कुछ असंतुष्ट रहेंगे। किसी को दुख होगा, मुझे मिला, मुझे कम मिला, मुझे ज़्यादा मिला। जिन लोगों को हमारे चले जाने का संदेश नहीं मिला होगा, वे कुछ दिन तक हमें फ़ोन करते रहेंगे। ऑफिस वाले ढूंढ लेंगे हमारा रिप्लेसमेंट। दामाद बहू खुद व्यस्त हो जाएंगे। 1 महीने में जीवन साथी भी टीवी पर किसी रियलिटी शो का आनंद से ले रही होगी या किसी कॉमेडी शो में हंस रही होगी। हमेरा पुरुष हो तो स्त्री और स्त्री हो तो पुरुष।
हमारे भाई बहन किसी की पार्टी में नाच रहे होंगे। जैसे ही शाखा से एक पत्ता गिरता है, हम एक शाख पर से पेड़ की बात करता हूँ, उसकी शाख की बात करता हूँ, एक पत्ता गिरता है, हम अपने करीबी लोगों की यादों से गिर जाते हैं। बस घर के लिए कोने में टांग दो हमारा फ़ोटो और फ़ोटो फ्रेम में हम लटक जाएंगे। अब अपनी आंखें बंद करो और एक बार सोचो कि ये सब कुत्ते की तरह किसके लिए दौड़ रहा था। आप क्यों दौड़ रहे थे? सत्ता के लिए, पैसा के लिए आप दौड़ रहे थे। आपको मंजिल पता नहीं थी, आपको कुछ पता नहीं था कि आपके मरने के बाद क्या होगा। हम अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा इन लोगों को खुश करने में बिता देते हैं। समाज को प्रभावित करने के लिए बर्बाद कर दिया जिंदगी का जो पीरियड जो एंजॉय करना था। किस लिए? हमें इसके खिलाफ क्या मिला? आप कोई संस्था के लिए काम करते हैं, कुटुंब के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, क्या मिलता है? आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया द्वारा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आज़ादी के उन लड़वैये भगत सिंह, उनको क्या मिला? आज गालियाँ मिल रही है। सत्ता में बैठे लोग उनको कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, वो मिल रहा है। उन बेचारों का कसूर क्या था? उन्होंने ज़िंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी, तो हम क्यों उसको बदनाम कर रहे हैं? उसको पता नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने लिए जियो, इस तरह जीना कि हम दूसरों के काम आ सकें। पाप और पुण्य एक साथ आ जाएंगे। तो आइए आज से ऐसे काम करें कि हम कुछ पुण्य अपने साथ ले जा सके। यही तो समाज की बात है। एक और मैं इसके लिए दो खबर पर आपको नज़र डालना चाहिए कि 12,000 करोड़ रुपए की मालिकन वाले रेमंड ग्रुप के मालिक विजय सिंधानिया पैदल हो गए। बेटे ने पैसे के लिए मोहताज कर दिया। और दूसरा, करोड़ों रुपये के फ्लैट्स की मालकिन आशा साहनी का मुंबई के उनके फ्लैट में कंकाल मिला। विजय सिंधानिया और आशा साहनी दोनों ही अपने बेटों को अपनी दुनिया समझते थे। पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर उन्हें अपने से ज़्यादा कामयाबी की बुलंदी पर देखना चाहते थे। हर माँ, हर पिता की यही इच्छा होती है और विजय सिंधानिया ने यही सपना देखा होगा कि उनका बेटा उनकी विरासत संभाले, उनके कारोबार को और भी ऊंचाइयों पर ले जाए। आशा साहनी और विजय सिंधानिया दोनों की इच्छा पूरी हो गई। आशा का बेटा विदेश में आलीशान जिंदगी जीने लगा और सिंधानिया के बेटे गौतम ने उनका कारोबार संभाल लिया। तो फिर कहाँ चूक गए थे दोनों? क्यों आशा साहनी कंकाल बन गई? क्यों विजय सिंधानिया 78 साल की उम्र में सड़क पर आ गए? मुकेश अंबानी के राजमहल से ऊंचा जेके हाउस बनवाया था, लेकिन अब किराए के फ्लैट में रहने पर मजबूर हैं। तो क्या दोषी सिर्फ उनके बच्चे हैं? अब जरा जिंदगी के क्रम पर नज़र डाले। बचपन में ढेर सारे नाते रिश्तेदार, ढेर सारे दोस्त, ढेर सारे खिलौने। थोड़े बड़े हुए तो पाबंदियाँ शुरू। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, कामयाबी का फितूर, आंखों में ढेर सारे सपने, कामयाबी मिली, अब सपने पूरे हुए, आलीशान जिंदगी मिली, फिर अपना घर, अपना निजी परिवार, हम दो, हमारा एक, किसी और की एंट्री बैन, दोस्त नाते रिश्तेदार छूटे। यही तो है शहरी ज़िंदगी। दो पड़ोसी बरसों के साथ रहते हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं एक दूसरे का। क्यों जाने? क्या मतलब है? हम क्यों पूछे? फिर एक तरह
के डायलॉग हम लोग तो बच्चों के लिए जी रहे हैं। मेरी नज़र में ये दुनिया का सबसे घातक डायलॉग है कि हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। बस अब सही रास्ते पर लग जाए। अगर ये सही है तो फिर बच्चों के कामयाब होने के बाद आपके जीने की ज़रूरत क्यों है? यही तो चाहते थे कि बच्चे कामयाब हो जाए। कहीं ये हिडन एजेंडा तो नहीं था कि बच्चे कामयाब होंगे तो उनके साथ बुढ़ापे में हम लोग मौज मारेंगे। अगर नहीं तो फिर आशा साहनी और विजय पत्सीदान्या को शिकायत कैसी थी? दोनों के बच्चे कामयाब हैं, दोनों अपने बच्चों के लिए जिए, तो फिर अब उनका काम खत्म हो गया, जीने की ज़रूरत क्या है? आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये ज़िंदगी अनमोल है। सबसे पहले अपने लिए जीना सीखिए। जंगल में हिरन से लेकर भेड़िए तक झुंड बना लेते हैं, लेकिन इंसान को अकेला रहना चाहता है। गरीबी से ज़्यादा अकेलापन तो अमीरी देती है। क्यों जवानी के दोस्त बढ़ती उम्र के साथ छूटते जाते हैं, नाते रिश्तेदार सिमटते जाते हैं। करोड़ों के फ्लैट की मालकिन आशा साहनी के साथ उनकी ननद, भौजाई, जेठ, जेठानी के बच्चे पढ़ सकते थे। क्यों खुद के अपने बेटे तक सीमित कर लिया? सही उम्र में क्यों नहीं सोचा कि बेटा अगर नालायक निकल गया तो कैसे जिएगी? जब दम रहेगा, दौलत रहेगी, तब सामाजिक सरोकार टूटे रहेंगे। ऐसे में उम्र थकने पर तो अकेलापन ही हासिल होगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा भय है अकेलापन। व्हाट्सएप, फेसबुक के सहारे ज़िंदगी नहीं कटने वाली। जीना है तो घर से निकलना होगा, रिश्ते बनाने होंगे, दोस्ती गांठनी होगी, पड़ोसियों से बातचीत करनी होगी। आज के फ्लैट कल्चर वाले महानगरी जीवन में सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि खुदा न खास्ता अपनी मौत हो गई तो क्या कंधे देने वाले 4 लोगों का इंतजाम आपने कर रखा है? जिन पड़ोसियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था, जिन्हें कभी आपने घर नहीं बुलाया, वो भला आपको घाट तक पहुंचाने क्यों जाएगा? याद कीजिए, 2 फिल्मों का एक अवतार, दूसरी बाग अवतार फिल्म के नायक अवतार राजेश खन्ना बेटों से बेदखल होकर अपनी ज़िंदगी में दोबारा उठ खड़ा हुआ तो उसके पीछे 2 वजह थी। एक तो अवतार के दोस्त थे, दूसरे एक वफादार नौकर जिसे अवतार ने अपने बेटों की तरफ पाला था। वक्त पड़ने पर यही लोग काम आए। बाग के राज मल्होत्रा, अमिताभ बच्चन बेटों से बेइज्जत हुए, लेकिन दूसरी पारी में बेटों से बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की? क्योंकि उन्होंने एक अनाथ बच्चे सलमान खान को अपने बेटे की तरह पाला था। उन्हें मोटा भाई कहने वाला दोस्त परेश रावल था। वह दौर में नई पीढ़ी से जुड़े रहने की कुव्वत थी। विजय पत्सीदान्या के मरने के बाद सब कुछ तो वैसे ही गौतम सिंघानिया का होने वाला था, तो फिर क्यों जीते जी सब कुछ बेटे को सौंप दिया? क्यों संतान की मोहब्बत में ये भूल गए कि इंसान की फितरत किसी भी वक्त बदल सकती है? तो गलती विजय पत्सीदान्या ने की, आशा साहनी ने की, वो आप मत कीजिए। रिश्तों और दोस्ती की बागबानी को सींचते रहिए। ये ज़िंदगी आपकी है। बच्चों की बजाय पहले खुद के लिए जिंदा रहिए। आप जिंदा रहेंगे, बच्चे जिंदा रहेंगे। अपेक्षा किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का कारण है। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उसूल मैंने जो सीखा मेरी पत्नी के साथ वही है कि हमने यही सोचा कि हमारी दुनिया सिर्फ हमारे बच्चों तक सीमित नहीं है। हमारी दुनिया हमारे हजारों लाखों विद्यार्थियों तक, जहाँ भी मैंने काम किया, मेरी पत्नी ने काम किया, हमने यही सोचा कि बेटे के अलावा हमारे पास बहुत बेटे बेटियां हैं और वही हमारी बदौलत हैं। आज अमेरिका में भी मैं कितने सारे बच्चे, कितनी सारी लड़कियां जो मुझे प्रेम करती हैं, यही तो मेरा जीवन है, यही तो मेरी खुशी है, यही तो मेरी मोहब्बत है, यही तो मेरी मूड़ी है कि मैं आप सबके साथ प्रेम करता हूँ और प्रेम से जी रहा हूँ।
नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से आपको यही कहता हूँ, पैसे सत्ता के पीछे मत दौड़ो। संपत्ति, सत्ता और संतति सबसे बड़ी दुख का कारण है। मत दौड़ो उसके पीछे। अपने ही संतानों को अपने पग पर बने रहे ऐसा सिखाओ। वो आपकी मूड़ी पर, आपके पैसे पर जिंदा रहने का कभी मत सिखाओ। और दूसरी चीज़, उसकी मूड़ी पर आप जीना मत सीखिए। आप में कौवत होना चाहिए कि आप अपने आप जी सके। यही तो यथार्थ है, यही तो जीवन है, यही तो चंद्रकांत भट्ट बालार्क हैं, क्यों सुखी हैं, इसकी वजह से।